नवरात्रों में माँ को मनाने वाले उनके प्रिय भक्त, उनके प्रिय बेटी, उनके प्रिय बेटा, माँ जगत जननी शेरा वाली जो मणिक दीप में विराजमान है, जो मणियों के दीप में रहती हैं और जिनके चरण में ब्रह्मा विष्णु महेश शीश झुकाते हैं, उन्हीं माँ भगवती के चरणों में सुंदर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे मंत्र का जाप करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती की 9 रूपों का पूजन होता है, जिनमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं माँ सिद्धिदात्री है। किसी भी प्रकार से मनुष्य जब संकटों से घिर जाए, किसी भी प्रकार से कर्ज में डूब जाए, किसी भी प्रकार से बीमारी में तड़प रहा हो, तब इन 9 रूपों को याद करके माँ भगवती के शरण में जाता है, उसके सभी प्रकार से माँ भगवती कल्याण करते हैं। नवरात्रि के दिनों में प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सुंदर धुले हुए वस्त्र पहनकर माँ भगवती की पूजन करने के लिए सुंदर पवित्र वस्त्रों को एकत्रित कर और माँ भगवती के सुंदर जाप करें। माँ जगत को पालन करने वाली, जगत को धारण करने वाली माँ जगत जननी माँ शेरा वाली के सबसे पहले 9 रूपों का 9 नामों को ले। इसके पश्चात अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और देवी कवच का पाठ करें। इसके पश्चात माँ भगवती के देवी सप्तशती, जिसमें 700 श्लोक है, जिसमें 13 अध्याय हैं, उन सभी अध्यायों का प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करें, जाप करें, पूजन करें। सबसे प्रथम अध्याय में आइए हम आप सभी प्रवेश करते हैं। महर्षि मार्कंडेय ऋषि जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सवर्णिक पुत्र के अंतर्गत महामाया की कृपा से एक राजा सुरथ का जन्म हुआ। राजा सुरथ पूरे धरती के राजा थे। अपने शत्रुओं से दुश्मनी होने के पश्चात राजा सुरथ अपने राज्य में आकर के राज्य करने लग गए। इसके पश्चात भी राजा सुरथ पर उनके राज्य के ही दुराचारी मंत्री राजा का कोष, सेना इत्यादि सभी वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां बड़े ही सुंदर महर्षि मेघा ऋषि के सुंदर आश्रम को देखा, जिसमें शेर और गाय एक घाट पर जल पी रहे थे। गाय और सर्प एक घाट पर जल पी रहे थे। अहिंसक भाव से सभी रहते थे, कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहा था। ये सब देख करके कि ऐसा उन मेघा ऋषि का क्या कृपा है कि गाय और शेर एक घाट में जल पी रहे हैं, एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। इस प्रकार से सर्प और नेवला एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। ये देख करके राजा सुरथ बहुत ही आश्चर्यचकित हो करके और उसी कुटिया में रहने लग गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने मन में विचार किया, मेरे पूर्वजों ने इतने संकट से, इतना कष्ट सह करके इतना धन को कमाया, आज वो शत्रुओं के हाथ में चला गया। आज उस धन को शराब, गंदगी और अधर्म में उड़ाते होंगे। मेरा आज्ञाकारी हाथी दुख भोगता होगा। और इस प्रकार से अपने राज्य का चिंता करने लग गया। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देख करके राजा ने उनसे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तुम शोक युक्त क्यों दिखाई देते हो? इस प्रकार राजा सुरथ की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सुरथ से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ, बड़ी परिवार से हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। जब मैं बूढ़ा हो गया
तो मेरी दुष्ट स्त्री, मेरे दुष्ट पुत्र मेरे पूरे धन को छीन लिए और मेरे को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिए हैं। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रहीन होकर इन मेघा ऋषि की कुटिया में आकर के बैठ गया हूँ। मैं क्या करूँ? जिन बेटे ने, जिन पत्नी ने मेरे को धन छीनकर घर से निकाल दिया, आज उन्हीं के लिए मैं रोता रहता हूँ। मेरे मन में उनके लिए निष्ठुरता क्यों नहीं आता? राजा सूरत कहते हैं, हाँ वैसे मेरा भी राज्य चला गया, फिर भी मैं उसी राज्य के विषय में रातों दिन तड़पता रहता हूँ। इसका क्या कारण है? हम दोनों चलें और महर्षि मेघा ऋषि से प्रणाम करके पूछते हैं। राजन और समाधि वैश्य दोनों जाकर राजा सूरत के पास बैठ गए और उनको प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, हे ऋषिवर, हम दोनों ही अपना राज, पाठ, धन संपत्ति सब त्याग करके यहाँ आ गए हैं, लेकिन इसके पश्चात हम दोनों के मन में उन्हीं का चिंता लगा रहता है, ऐसा क्यों है? इस प्रकार सुनकर महर्षि मेघा ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये समस्त जीव जंतुओं में पाया जाता है, सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं। क्योंकि आप देखो, एक जो पक्षी होता है दिन भर यहाँ वहाँ चावल, दाना, गेहूँ इत्यादि तलाश करता है, उसका पेट भरे या न भरे, अपने चोंच में 4 चावल के दाने दबाकर और अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसला में ले जा कर के चुगाती है। इस प्रकार पशु पक्षी भी, एक गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए रंभाती हुई, दौड़ती हुई चली आती है। इस संसार में मनुष्यों में ही नहीं, नर नारी में ही नहीं, अपितु सभी जीव जंतुओं में भी इस माया का प्रभाव रहता है। ये सब जगत जननी माँ शेरा वाली महामाया माँ दुर्गा का कार्य है। तो राजा सूरत कहते हैं, हे प्रभु, वो महामाया देवी कौन है? इसके विषय में हमको बताएं। इतना सुनकर महर्षि मेघा ऋषि कहते हैं, एक समय जब भगवान विष्णु पूरे संसार को प्रलय करके और जब देखे कि मेरा कुछ भी कार्य शेष नहीं है, पूरे संसार को नष्ट कर दिए, पूरे संसार में जल ही जल हो गया, तब भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में शेष शैया पर शयन करने लग गए और कई हजार वर्षों तक सोते रह गए। उसी समय उनके कानों में बहुत भारी मैल जमा और उनके दोनों कानों से मैल वो क्षीर सागर के जल में गिरा। जैसे उस जल में बड़ा मैल गिरा तो बड़े बड़े भयानक मधु और कैटभ नाम के राक्षस पैदा हो गए। और वो दोनों राक्षस पैदा हो गए, जो दोनों पैदा होते ही जवान हो गए और दोनों मन में सोचते हैं, हम कौन हैं, हमारे माता पिता कौन हैं। तो उसी समय स्वर्ग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश माँ भगवती की आरती पूजन कर रहे थे, सभी मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम माँ, ओम माँ। तो जब सभी देवी देवता इस मंत्र का जाप कर रहे थे और सूर्य देवता शीश झुकाए हुए, नीचे सिर किए हुए मणिद्वीप पर विराजने वाली उस जगत जननी माँ शेरा वाली की विनती कर रहा था, तो ये सब देख करके वे भी छोटे बच्चों की तरह, अबोध बालक की तरह मधु और कैटभ दोनों ओम माँ ऐसे कहने लग गए। तब तो माँ जगत जननी शेरा वाली प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई और उन दोनों मधु और कैटभ नाम के भयानक राक्षस के सामने प्रकट होकर कहती हैं कि दोनों के इस मंत्र से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। इतना सुनते ही मधु और कैटभ कहते हैं कि माँ, आप तो सबकी माँ हो, आपको सभी बेटे प्रिय हैं, हम भले राक्षस हैं, लेकिन हे माँ, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक हम न चाहें हमको कोई मार न सके, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या स्वयं आप भी मार न सको माँ। इस प्रकार जब मधु और कैटभ ने माँ जगत जननी शेरा वाली से कहा, तभी माँ कहती हैं तथास्तु। माँ भगवती उन दोनों को वरदान दे करके चली गई। अब तो भगवान विष्णु कई वर्ष हो गए और वहीं पर जो है निंद्रा देवी की आगोश में आकर के सोई थी। भगवान विष्णु के नेत्रों में निंद्रा देवी का वास रहा, इसलिए भगवान विष्णु जग नहीं रहे थे और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि में पेट में बैठकर
और भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब उन भयानक असुरों ने देखा कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पेट में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं, तो मधु और कैटभ कहते हैं हमको बड़ा तेज भूख लगा है, सबसे पहले इस 4 सिर वाले ब्रह्मा को ही खाया जाए। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी को खाने के लिए दोनों भाई दौड़ते हैं। तभी ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके महामाया देवी का ध्यान करने लग गए। कहते हैं ओ माँ, आप निंद्रा देवी में संसार में विराजमान हो। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, भगवान विष्णु के नेत्रों से आप हट जाओ ताकि भगवान विष्णु जग पड़े, अन्यथा ये मधु और कैटभ नाम के भयानक पशु मेरे को तुरंत खा जाएंगे। ऐसे कहकर भगवान ब्रह्मा जी बहुत समय तक माँ दुर्गा की प्रार्थना करने लग गए। कहते हैं माँ, तुम दुर्गम नाम के भयानक राक्षस को मारकर जगत में दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, इसलिए हे माँ तुम जग जाओ। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी विनती किए, तब माँ जगत जननी शेरा वाली भगवान विष्णु की नसिका, मुख और आँखों से निकल गए। तब भगवान विष्णु उठकर देखते हैं तो मधु और कैटभ नाम के भयानक राक्षस ब्रह्मा जी को खाने के लिए लाल लाल आँख करके दौड़ रहे थे। भगवान विष्णु अपने आसन से उठकर उन दोनों मधु और कैटभ के साथ युद्ध करने लग गए। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन उन दोनों असुरों से भगवान विष्णु न जीत सके। अंत में ध्यान लगा करके देखते हैं उनको तो महामाया जगत जननी माँ शेरा वाली का वरदान प्राप्त है कि बिना मर्जी के उनको कोई मार नहीं सकता। तब भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके जगत को धारण करने वाली माँ जगत जननी शेरा वाली से हाथ जोड़ के कहते हैं सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसी समय माँ भगवती प्रकट होती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं माँ, ये मधु और कैटभ को मारने का कोई उपाय बताओ। तभी माँ भगवती उनके मस्तक पर जा कर के बैठ गई, तो मधु और कैटभ दोनों महामाया के आगोश में आ गए। जिस प्रकार कुंभकर्ण की आत्मा में मन में बैठ गए, तो कुंभकर्ण इंद्रासन के जगह में निंद्रासन बोल डाला। ठीक उसी प्रकार से मधु और कैटभ के दिमाग में महामाया बैठी, तो मधु और कैटभ युद्ध करते करते भगवान विष्णु के ऊपर प्रसन्न हो गए और कहते हैं अरे, हमने संसार में तेरे जैसा वीर नहीं देखा। आओ, अब हम तुमको वरदान देते हैं, हम राक्षस होकर के तुम्हें वरदान देते हैं, मांगो जो वरदान चाहते हो वरदान मांगो। इतना सुनते ही भगवान विष्णु कहते हैं यदि तुम दोनों भाई मेरे ऊपर खुश हो तो तुम इसी वक्त मेरे हाथ से अभी मारे जाओ। इतना सुनते ही दोनों भाई कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे हाथ से मरने को तैयार हैं, लेकिन हमको उस जगह पर ले चलो जहाँ पर जल ही जल न हो, थल हो। तब भगवान विष्णु उनको एकांत जगह में ले जाकर अपने दोनों जंघा में रखकर अपने चक्र सुदर्शन को प्रकट करते हैं, जो भोलेनाथ जी भगवान विष्णु को भेंट दिए थे। उसका नाम है सुदर्शन। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से भगवान विष्णु अपने नेत्र को चढ़ा दिए थे एक बार कमल के पुष्प के अभाव में। जब चक्र सुदर्शन को दिए, भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन को प्रकट करके और अपने जंघा पर रखकर मधु और कैटभ नाम के भयानक असुरों को गला को काट डाले और इस प्रकार पूरे देवी देवता जय जयकार करने लग गए। इस प्रकार महामाया देवी के आशीर्वाद से उन भयानक मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का संहार हुआ और इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत देवी सप्तशती महापुराण के अंतर्गत प्रथम अध्याय का समापन हुआ। माँ के लाल पुरोहित गोपाल ललन साउंड स्टूडियो अनूपपुर की डिजिटल रिकॉर्डिंग की प्रस्तुति।